देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। आम आदमी पार्टी में बीती रात शुरू हुई दोस्ती की कवायद सुबह होते होते सुस्त पड़ गई है। बवाल के बाद आज केजरीवाल और योगेंद्र यादव के बीच पहली बार मुलाकात हुई। दोनों नेता दिल्ली की एक अदालत में आमने सामने हुए, लेकिन दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। मानहानि के एक केस में केजरीवाल और योगेंद्र यादव कड़कड़डूमा कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे। सामने पड़ने पर योगेंद्र यादव ने केजरीवाल का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद कोर्ट रूम के अंदर दोनों ही नेता अगल बगल बैठे, लेकिन दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई और कोर्ट की पूरी कार्यवाही के दौरान दोनों चुपचाप बैठे रहे। केजरीवाल कल रात ही बेंगलुरु से इलाज कराने के बाद दिल्ली लौटे हैं। उनके बेंगलुरु में रहने के दौरान ही योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आम आदमी पार्टी की पीएसी से निकाल दिया गया था, जिस पीएसी की आज रात 8 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक होनी है। अदालत ने 2 बजे का समय दिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव को पेश होने के लिए। और आपको बता दूं, ठीक 2 बजे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो कोर्ट का रूम नंबर 56 है वहां पर पहुंचे और दोनों साथ बैठे थे। उनसे करीब 10 मिनट बाद योगेंद्र यादव भी पहुंचे, लेकिन उनके बीच में किसी तरह की बात नहीं। इस पूरे आप क्राइसिस के बाद ये पहली बार है जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की योगेंद्र यादव से मीटिंग हुई। योगेंद्र यादव ने हल्की स्माइल दी, उन्होंने अपने हाथों को फोल्ड किया हुआ था और अरविंद केजरीवाल ने भी स्माइल पास की, लेकिन तीनों साथ साथ बैठे थे। उनके बीच में किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद जब जज कोर्ट रूम में पहुंचे तब उन्होंने तीनों की जो प्रेजेंट थी वो मांग की और उसके बाद जो केस है उसको अगली तारीख तक के लिए टाल दिया। कैमरामैन पंकज के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दरअसल केजरीवाल के दिल्ली आते ही आम आदमी पार्टी में सुलह की कोशिशें तेज हो गईं। आज रात 8 बजे केजरीवाल के घर पर बैठक होगी, जिसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। केजरीवाल जितने दिन बेंगलुरु में रहे उतने दिन तक पार्टी में घमासान मचा रहा, लेकिन दिल्ली लौटते ही दुश्मन दोस्त बन गए। एक दूसरे को कोसने वाले गले मिलते नजर आए। केजरीवाल के आदेश पर ये उनके खेमे के 4 नेता मधुविहार में योगेंद्र यादव के घर पहुंचे और करीब 2.5 घंटे चली बैठक के बाद सुर बदल गए। मैं नहीं समझता आप क्या बात कह रहे हैं। मान मनोबल और ये सब, ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं। साथी लोग हैं, बात पहले भी होती रही थी, बात आज भी हुई है और बात कल भी जारी रहेगी। निश्चित रूप से अगर हम लोग इतनी रात को आके बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो जो पार्टी में जो कुछ भी घटित हुआ पिछले दिनों उस पे हम सारे लोग चिंतित थे, परेशान थे और उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत की है। किसी निष्कर्ष, किसी समाधान पे जब पहुंच जाएंगे वो भी आपको बता देंगे। अभी एक शुरुआत हुई है, मुझे लगता है इसका आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। हर परिवार का, संगठन का एक न्यूनतम निजी अनुशासन होता है। हम सब परिवार के लोग एक संवाद कर रहे हैं। जब संवाद किसी निर्णय पर पहुंच जाएगा तो उस निर्णय को आपको सूचित कर दें। बात भले ही हुई हो, लेकिन सुलह अभी नहीं हुई। केजरीवाल ने संजय सिंह और आशीष खेतान से कहा कि वो प्रशांत भूषण से मिले, लेकिन प्रशांत भूषण ने समय देने से इनकार कर दिया। I want to have a meeting with Arvind Kejriwal. So what exactly do you want to discuss with him? That there is a strong mood in the party which might be felt as well. नहीं, अभी कोई समय नहीं मिला है और जब मिल जाएगा तो वो भी आपको बता देंगे। हालांकि आशीष खेतान ने कहा कि उम्मीद अभी बाकी है। बातचीत शुरू हो गई है। जो एक डेडलॉक था वो डेडलॉक को ब्रेक कर दिया गया है। अरविंद जी वापस आ गए हैं और उसके बाद आने के बाद बातचीत शुरू हो गई है और बातचीत आगे बढ़ेगी। मान मनोबल शुरू हो चुका है, महाराजा वापसी होगी? मनोबल नहीं, सब एक ही परिवार के लोग हैं, सब साथी हैं, पुराने साथी हैं। यानी परिवार वापसी होगी दोनों की? बिल्कुल, पूरी कोशिश अरविंद जी की, हम सभी साथियों की यही है कि परिवार बचा रहे, एकजुट रहे। दरअसल प्रशांत भूषण खुद केजरीवाल से बात करना चाहते थे, लेकिन केजरीवाल ने अपने नेताओं को पहले योगेंद्र से मिलने भेजा और फिर प्रशांत भूषण से मिलने की जिम्मेदारी सौंपी। मैं तो चाहता हूं कि अरविंद से मिलकर आमने सामने आराम से बात हो सके। अरविंद से कब मिल रहे सर? आखिरी सवाल। जरूर मिलेंगे, जैसे ही समय मिलेगा जरूर मिलेंगे। प्रशांत भूषण से बात हुई सर? उनसे कोई नाराजगी अभी किसी चीज को लेकर? प्रशांत जी से जाहिर बात होती रहती है, बस। धन्यवाद।
दरअसल प्रशांत और योगेंद्र को पीएसी में दोबारा शामिल करने का मामला लटका हुआ है। क्या पीएसी में योगेंद्र यादव की वापसी होगी? एक बार फिर से योगेंद्र यादव जी या प्रशांत भूषण की वापसी हो सकती है? पिछले दिनों जो कुछ भी पार्टी में घटित हो रहा था उसको हम सारे लोग लेके चिंतित थे, तो बातचीत की एक शुरुआत हुई है। जब किसी निष्कर्ष, किसी समाधान पे अंतिम रूप से पहुंच जाएंगे तो आपको बता देंगे। मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं कि मैं आपको गिनवाऊं क्या क्या बात हुई? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, साथी घर आए थे, बात हुई, बातचीत की शुरुआत हुई, अच्छी बात हुई, बातचीत आगे और जारी रहेगी और जब कोई निष्कर्ष निकला, अगर और जब, तो आप सबके सामने रख देंगे। सर, क्या इन मुद्दों पे बातचीत हुई? क्योंकि आपको पीएसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो क्या आपकी वापसी हो सकती है वापस से पीएसी में? इन मुद्दों पर बातचीत हुई? आप चाहें तो इस प्रश्न को 5 बार पूछ लीजिए, मैं पुनः वही कह देता हूं, बातचीत की शुरुआत हुई, अच्छी बात हुई, बातचीत आगे जारी रहेगी। सवाल उठता है कि केजरीवाल के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से खुद मुलाकात क्यों नहीं की? शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सीधे रुक करेंगे। शिवानी त्यागी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ चुकी हैं। शिवानी, सबसे पहले यही बताइए, रात में 8 बजे पीएसी की जो बैठक होने वाली है, क्या फैसला हो सकता है उसके अंदर? देखिए, जो पार्टी के बीच में जो आपसी फुटबॉल चल रहा था उस पे चर्चा हो सकती है। पीएसी के सभी मेंबर्स वहां पे मौजूद होंगे। बहरहाल यहां पे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव नहीं होंगे क्योंकि उन्हें पीएसी से ही बाहर किया गया था, बाहर का रास्ता निकाला गया था। तो जो मौजूदा पीएसी में जो मेंबर्स हैं वो मौजूद होंगे। वहीं अगर हम बात करें, जहां सुबह से ये चर्चा हो रही थी कि शायद पार्टी में एक जो विवाद चल रहा था वो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रशांत भूषण के ये साफ मना कर देने से कि जो टीम बनाई थी अरविंद ने, जिसकी जिम्मेदारी दी थी इस विवाद को खत्म करने की, उससे मिलने से इनकार कर दिया प्रशांत भूषण ने। तो माना यही जा रहा है कि प्रशांत भूषण अरविंद के सामने ही सारी बातें करना चाहते हैं। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है। वोट ऑन अकाउंट में अभी मुख्यमंत्री बिजी बताए जा रहे हैं। उन्होंने खुद ने कहा है कि वो भी वोट ऑन अकाउंट को लेके थोड़े मसरूफ हैं। जैसे ही उन्हें समय मिलता है प्रशांत भूषण से मिलेंगे। तो माना यही जा रहा है कि विवाद अभी थोड़ा और खिंचेगा, अभी इसको खत्म होने में थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन सवाल बड़ा यह है, कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर पार्टी से निकाल दिए जाने तक की अपनी आवाज बुलंद कर दी थी। ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे क्या केजरीवाल? देखिए, यहाँ अगर हम बात करें चित्रा, जिस तरीके से पार्टी में एक दूसरे वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, खास करके दिल्ली यूनिट नेताओं से खासे नाराज हैं प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन भी थे। उन्होंने कई मुद्दे चुनाव में, जब चुनाव के दौरान जो नॉमिनीज थे, जो कैंडिडेट थे, उनको लेके भी उठाए थे। तो उसको लेके भी इस दिल्ली यूनिट की जो लोग हैं उन्होंने खासी कटाक्ष, खासी नाराजगी जाहिर की थी। तो इन सब चीजों को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर प्रशांत 1-on-1 मुलाकात करना चाहते हैं। केजरीवाल के लिए भी कोई भी निर्णय लेना इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल हमारी नजर पीएसी की इस बैठक पर बनी हुई है।